एवरी एरिया और लिमिटेड क्वेश्चन? सर एवरी एरिया। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। धामी। तुम्हारा नाम के आगे जो लगता है वो क्या है? धीमान। धीमान। और धामी में क्या संबंध है ये? सर धामी पहाड़ी होते हैं और हम प्लेन्स वाले हैं। हाँ, तो 4 स्थानों पे महाकुंभ या कुंभ मेला लगता है। जी सर। इनमें तुमको बताना है कि वो किन नदियों पे हैं चारों स्थान। सर प्रयागराज में तीनों नदियों के संगम पे लगता है, गंगा, यमुना और सरस्वती जी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं। और सर हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर। और नासिक में लगता है सर गोदावरी नदी के तट पर। और उज्जैन में लगता है सर शिप्रा नदी के तट पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्य। जी सर। ठीक है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं एमपी बनकर? बनारस का। बनारस का। बनारस के हैं ये? जी सर। नहीं, बनारस के हैं नहीं, बनारस से प्रतिनिधित्व करते हैं। जी सर। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री का यह कौन सा कार्यकाल है एज ए सर प्रधानमंत्री? ये तीसरा कार्यकाल है सर उनका। तीसरा कार्यकाल है। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कौन सा कार्यकाल? सर दूसरा है। दूसरा कार्यकाल। जी सर। तलाकुल बिद्दत को क्यों अवैध घोषित किया गया? सर क्योंकि इसमें मात्र 3 बार तलाक तलाक कह देने से तलाक हो जाता था, जिसको आर्टिकल 14 के आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये अवैध रहेगा। तो तलाकुल बिद्दत खत्म हो गया। जी सर। आज कोई मुस्लिम अगर 3 बार तलाक 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 करके तलाक दे दे तो किस परिणाम को भुगतेगा वो? सर उसको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। हो सकती है। जी सर। और अपराध संज्ञेय होगा का संज्ञेय? सर संज्ञेय है। संज्ञेय है। ठीक। आप एपीओ पद पसंद करते हैं सिविल जज? सर सिविल जज। सिविल जज। जी सर। क्या विशेषता है जो सिविल जज आपको पसंद है? सर सही बताऊं तो सिविल जज बड़ी पोस्ट है और सर काम भी ज्यादा है। और आईएएस तो और बड़ी है। आईएएस बन सर जाओ। मैंने चूंकि लॉ किया है तो मैं इसी फील्ड में रहना चाहती हूँ। लॉ करने के कारण। जी सर। और सिविल जज मुझे ज्यादा आकर्षित करती है, ये वाली पोस्ट। कारण क्या है? वेतन ज्यादा सर है? वेतन तो है ही सर, और पोस्ट वाली बात है सर कि पोस्ट बड़ी है। अकॉर्डिंग टू लेडीज दिस इज ए वेरी सेफ्टी पोस्ट। जी सर। सुकून से घर में खाना खाएंगी। एग्जीक्यूटिव में हम खाना खा रहे हैं, थाली लेके भागे नेताजी के हम। जी सर। अकॉर्डिंग टू लेडीज दिस इज वेरी सेफ पोस्ट। भारतीय न्याय संहिता किन व्यक्तियों पर नहीं लागू है? सर माननीय राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों पर लागू नहीं है और विदेशी राजदूतों पर लागू नहीं है सर। सीपीसी में आपको कोई छूट मिली हुई है? बताइए कौन कौन छूट है? सर एक तो छूट ये है कि अगर धन के भुगतान से संबंधित डिक्री है तो उसमें मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। और सर पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जाएगी। ये सर। ठीक है। सीपीसी में कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं? 4 प्रकार के हैं सर। मूल या अपीलीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता और धन संबंधी अधिकारिता। कितनी प्रकार की अपीलें हैं? 5 प्रकार की अपीलें हैं। कौन कौन सी? प्रथम अपील, द्वितीय अपील, सर्वोच्च न्यायालय में अपील, आदेशों से अपील और निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील। सीपीसी में व्यक्तिगत उपस्थिति से आपको छूट प्राप्त है। जी सर। अपील न्यायालय की कौन सी शक्तियां सीपीसी में दी गई हैं? सर 4 शक्तियां दी गई है अपील न्यायालय को धारा 107 सीपीसी में। पहली है मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय कर देना और मामले का प्रतिप्रेषण करना
विवादियों की विरचना कर उन्हें निचले न्यायालय को भेज देना और अतिरिक्त साक्ष्य लेना। अंतिम डिक्री किसे कहते हैं? सर, जब किसी मामले को अंतिम रूप से निपटारा कर दिया जाना चाहिए, न्यायालय को यह प्रतीत होता है, तो उस मामले में न्यायालय अंतिम डिक्री पारित कर देता है और न्यायालय को प्रतीत होता है कि आगे और कोई कार्यवाही नहीं की जानी है, तब अंतिम डिक्री पारित की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको क्या प्रदान करती है? सर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देती है और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है। और सर, पंथ निरपेक्षता बताती है, समाजवाद बताती है, गणराज्य, लोकतंत्र। और सर, संविधान लागू कब हुआ था ये सॉरी सर, संविधान बना कब था, बन के तैयार कब हुआ था, ये बताती है। इतना बता रही है? जी सर। ठीक। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। इन मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए मशीनरी क्या है? लागू कराने के लिए सर आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। जी सर। ठीक। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। जी सर। किस क्लास में है? सर 13(3) के ए में। क्या है? सर, इसमें विधि में 7 चीजें आती हैं, जिसमें कोई आदेश, अध्यादेश, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आती है। आप इलाहाबाद कब आई? सर, मैं जुलाई 2023 में आई थी। दिसंबर, जनवरी, करीब 12 से 18 महीने में जो आपका प्रोग्रेस हुआ है वर्तमान में, 18 महीने में जो आपका प्रोग्रेस पहले था, उसमें आप कितना अंतर देख रहे हैं? सर, अंतर तो बहुत आया है और सबसे बड़ी चीज है कि अब मैं आंसर राइटिंग से नहीं डरती हूँ। आंसर राइटिंग में मेरी काफी सुधार हुआ है सर। और जो चीजें मैं समझती थी कि सारी पढ़ लेनी है, अब मैं वो सारा नहीं पढ़ के जितना एग्जाम के पर्पज से जरूरी है वो पढ़ती हूँ सर। जिस तरीके से उत्तर इतना बताई, इसके पहले जो आप आयोग के सामने प्रस्तुत हुई थी, वहां ऐसे उत्तर बता ली गई थी? नहीं सर, कमियां थी, बहुत कमियां थी। जी सर। तो अगर वो कमियां दूर हुई हैं तो सिलेक्शन भी कुछ नजदीक बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। होना चाहिए। जी सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी सर। तो संस्थान ने आपको बहुत कुछ दिया। बिल्कुल दिया सर। इस संस्थान पर आभारी? बिल्कुल सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उत्तराखंड राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया? सर, सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 में आया था। 9 नवंबर सन 2000 में जी आया सर। उत्तराखंड राज्य। जी सर। उत्तराखंड राज्य 2000, क्या बताइए? 9 नवंबर 9 2000। नवंबर, हाँ 2000 में आया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। इस समानता के अधिकार में स्त्रियों को कुछ मिला है इसके भीतर कहीं से कुछ? जी सर। क्या मिला है आपको? सर, आर्टिकल 15(3) मिला है, जहाँ स्त्रियों के लिए कोई विशेष विधि बनाने का प्रावधान किया गया है। तो कोई विधि आपके लिए बनी है ऐसी? जी सर। क्या बनी है? सर, एक तो बना है कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक शोषण से संबंधित कानून है, जो 2013 में बना था सर। और सर, पॉक्सो बना है। कुछ ऐसा भी कानून जो यहीं क्लास में दिख रहा हो? सर, समता का अधिकार है। 33%? जी सर, 33%। तुमको है, इनको नहीं? जी सर। तुम सब खुश, ये सब दुख। जी सर। जैसे सिविल जज का आरक्षण जो है वह भी आपको दिया जा रहा है एक तरीके से। यद्यप ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरक्षण जो है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, राइट नहीं है। आया था सिविल जज में, है आया है क्वेश्चन यूपी में।
तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी चीजों को बताया। बस अंतिम एक चीज और बता दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय जो अपने निर्णय देते हैं, सारे निर्णय देते हैं, ये सारे निर्णय क्या भारत के सभी लोगों पर लागू हैं? जी सर, सभी लोगों पर लागू है। सारे न्यायालयों पर भी लागू हैं? जी सर। ऐसा प्रावधान है संविधान में? जी सर, कहाँ पे? आर्टिकल 141 में है सर। बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे छात्रों की तरफ से।